ये एक ऐसी कहानी है जहां मोहब्बत ने अपनी राह तलाश की, मगर किस्मत के खेल ने उसे मुकम्मल होने ना दिया। मोहब्बत की कहानी का आगाज हमेशा एक हैरतअंगेज इत्तेफाक से होता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में। यूं है या एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए एक लड़की साहिब नजर आई। उसके प्रोफाइल ने मुझे अपने तरफ मुतवज्जा किया और मैंने सोचा कि क्यों नहीं बात की जाए। बातचीत का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू में दिलचस्पी बढ़ती गई। पहली चंद बातों में हमें एक दूसरे के ख्यालात में हम आहंगी महसूस हुई। ऐसा लगता था कि हम दोनों की सोच का अंदाज एक जैसा है। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की और हर बार गुफ्तगू के इख्तिताम पर मुझे ऐसा महसूस होता कि वो मेरी सोचों को समझ सकती है। हमारे दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहा और हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। वक्त के साथ साथ हमारे जज्बात गहरे होते गए। हमने एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानना शुरू किया और यही जान पहचान मोहब्बत की बुनियाद बन गई। ये वो वक्त था जब हमने शादी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया। हम दोनों ने फैसला किया कि हमें अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए। जब हमने अपने वालिदैन से बात की तो उन्होंने कहा कि दूरी की वजह से यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। यह सुनकर हमारा दिल टूट गया, लेकिन हमने फैसला किया कि हम दोस्त बनकर रहेंगे। हमने अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश की, मगर दिल की बातें कौन रोक सकता है। दोस्ती के इस दौर में हमने एक दूसरे को वक्त दिया। हमने सोचा कि शायद वक्त के साथ हमारी मोहब्बत कम हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। महीने गुजरते गए और हम दोनों ने अपने ताल्लुक को मजीद वाज़ेह करने की जरूरत महसूस की। हमने दोबारा बातचीत की और तय पाया कि जब इसके वालिद आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। इसके मुताबिक इसके वालिद इसके फैसले को अहमियत देते थे और इसलिए मुझे उम्मीद थी कि फैसला मेरे हक में होगा। इसके वालिद के आने का इंतजार करते हुए हम रोजाना एक दूसरे से बात करते रहे। मैं हर दिन इसके पैगाम का इंतजार करता था, मगर कोई जवाब न मिलता। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे दूर हो गई है। मेरी ये परेशानी मेरी एक दोस्त से छुपी ना रह सकी। एक दिन मेरी दोस्त ने इससे बात की। उसने मुझे यकीन दिलाया कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। इसने एक हफ्ते का वक्त मांगा और मैंने इसकी बात पर भरोसा किया। मैं हर दिन इंतजार करता रहा, अपनी अंगुलियों पर दिन गिनता रहा। लेकिन जब वो हफ्ता मुकम्मल हुआ तो इसने मुझे एक पैगाम भेजा। इस पैगाम में इसने लिखा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो जज्बाती लोगों से ताल्लुक नहीं रख सकती। उसने मुझे नसीहत की कि मैं खुद पर तवज्जो दूं और आखिर में खुदा हाफिज कहकर बात खत्म कर दी। ये कहानी मोहब्बत की है जो ख्वाबों से शुरू हुई, मगर हकीकत की सख्तियों ने इसे इंजाम तक पहुंचने न दिया। हमने मोहब्बत की, दुआ की, उम्मीद की, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ ना दिया। ये कहानी इन लम्हों की याद दिलाती है जब हमने एक दूसरे के साथ जीने के ख्वाब देखे थे, मगर वो ख्वाब हकीकत न बन सके। वक्त गुजर जाएगा, जख्म भर जाएंगे, मगर मोहब्बत की ये यादें दिल के किसी गोशे में हमेशा जिंदा रहेंगी। ये एक अधूरी मोहब्बत की कहानी है, मगर इसमें सीखने का एक सबक भी है कि मोहब्बत में सब्र, बर्दाश्त और अल्लाह पर भरोसा जरूरी है। शायद कभी कभी मोहब्बत को इंजाम तक पहुंचाने के लिए किस्मत का साथ होना भी जरूरी होता है।